समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः स योगी परमो मतः। श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक बहुत ही बार बार हमें उसको रिपीट करना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए, उसको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे वैसे तो पूरी श्रीमद् भगवद गीता ही वह एक एक श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ श्लोक हमेशा हमें याद ही रखने चाहिए, ऐसे है। उसमें से ये श्लोक है, यानी जैसा मैं हूं वैसा दूसरा भी है। आत्मौपम्य दृष्टि इसको बोलते हैं। और यही बात भारतीय संस्कृति की, वेदों की, श्रीमद् भगवद गीता की विशेष है कि वो अपने जैसी दुनिया को मानते हैं, यानी मैं जैसा हूं वैसा दूसरा भी है, उसका अस्तित्व भी हमें स्वीकार है। तो यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार भारत की एक युवती यानी लड़की, वह पढ़ाई के लिए अमेरिका जाती है और अमेरिका जाकर के जिस हॉस्टल में वो रहती है उसके सामने एक स्कूल दिखाई देता है। वह हर रोज सुबह या तो शाम को जैसा भी समय मिले, खिड़की में से, गैलरी में से वो सामने देखती थी, वो स्कूल को देखती थी। और स्कूल की सभी खिड़कियां बंद होती थी क्योंकि पिछला साइड था वो, और हमेशा बंद रहती थी। लेकिन एक दिन एक खिड़की खुल गई और उसमें से एक वृद्ध महिला वह देखती है, इधर से वो युवती देखती है, और दोनों की एक नजर हो गई। और इस युवती ने स्माइल किया और उधर वो महिला ने भी, वृद्ध ने भी, वृद्धा थी, उन्होंने भी स्माइल किया। और दोनों एक दूसरे को देखते रहे थोड़ी देर, फिर चले गए। दूसरे दिन दूसरी खिड़की खुल गई। उधर भी एक वृद्ध महिला थी और उनका भी नजरा नजर होकर के स्माइल हो गया। तो बाद में एक एक खिड़की खुलती गई और सभी खिड़कियां खुलने लगी। उसको भी बहुत अच्छा लगता उनको देखकर, वह सभी के साथ स्माइल करती और फिर अपने अपने कार्य में चली जाती। एक दिन उसने ऐसा सोचा कि इनको मिलकर आ जाए। उसको पहले ऐसा लगा था कि ये तो स्कूल है, लेकिन जब वृद्धा को देखा तो उसका ऐसा लगा कि ये तो कुछ अलग है। उसने फिर जाकर देखा तो उसको पता चला कि ये तो वृद्धाश्रम है, उसमें सभी वृद्ध है, कोई बूढ़े है, कोई बुढ़िया है। तो सभी उधर रहते थे और जो भी बच्चे थे अपने ही बेटों ने उनको निकाल दिया था घर से और उधर रखा था, और एक बार छोड़ दिया तो बाद में मिलने के लिए भी नहीं आते थे। उनको यानी उन बेटों को, बेटियों को, बहुओं को उनकी तकलीफ होती थी और इसलिए किधर डाल दिया? वृद्धाश्रम में डाल दिया। तो उसको पता चला कि वृद्धाश्रम है। तो वह युवती हर रोज जाने लगी, उनके साथ बातें करने लगी, गपशप लगाने लगी। उनको तो ऐसा लगा कि बस मेरी बेटी आ गई। उन वृद्धाओं को, वृद्ध लोगों को ऐसा लगा कि ये तो बेटी है, बेटी जैसी बोलती है,
प्यार से पूछती है, हलचल पूछती है, स्माइल करती है। उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके पास कोई आता नहीं था, और ये भारत की होने के कारण उसके संस्कार वह ऐसे थे कि वृद्धों को वो बहुत ही सम्मान देती थी। उनका दर्शन करने लगी, उनसे बातें करने लगी, उनसे कुछ ऐसे व्यवहार करने लगी, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो 1 महीना गया, 1 साल गया, 2 साल गए, 4 साल गए, और उनका वो जो शिक्षण था वो भी पूरा हो गया। उस युवती का शिक्षण पूरा हो गया, तो उसने कहा कि अभी मुझे जाना होगा भारत में, क्योंकि मेरा शिक्षण पूरा हो गया। तो पहले दिन जब आई थी तो वो संबंध जुड़ गया था, और 4-4 साल तक वो जाती रही, जैसा भी समय मिलता वो जाती मिलती, और एक ऐसे निस्वार्थी संबंध बन गए थे कि बस उनसे लगाव हो गया था। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, वह रोने लगी। वो वृद्धा वृद्ध जो भी लोग थे वो सभी रोने लगे कि हमारी बिटिया जा रही भारत, और बहुत ही भावभीनी हृदय से उसको विदाई दे दी, क्योंकि रुक भी नहीं सकते ना। फिर भी बोले कि आप जब भी आना तो हमें मिलना। तो ऐसा वचन देकर वो विदाई लेती है। एक निस्वार्थ प्रेम है उनका, और उनका कोई संबंध नहीं था, उस बेटी का, युवती का और उन वृद्धों का कोई संबंध नहीं था। फिर भी वो मिलती गई, नाता जोड़ती गई, और ये निस्वार्थ नाता एक प्रेम संबंध में, भाव संबंध में, स्नेह संबंध में जुड़ गया। तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो ये जो संबंध है ये निस्वार्थ संबंध है, निरपेक्ष संबंध है, भावपूर्ण संबंध है। ऐसे संबंध जोड़ना ये हमारी संस्कृति है, और वो भी निस्वार्थ भाव से जोड़ना ये गीता कहती है। आजकल तो दुनिया कैसी है, कोई फायदा है, कोई उपयुक्तता है। उपयुक्तता यानी कोई उपयोग वाली अगर स्थिति है तो संबंध जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। समझो कि ये वृक्ष का कोई हमें उपयोगिता है तो हम उसको रखते हैं, नहीं तो फिर काट डालते हैं। ऐसा सोच बहुत सारे रखते हैं। लेकिन जो सचमुच सृष्टि पर प्रेम करता है वह पूरे सृष्टि पर, सभी पौधों पर वो प्रेम करता है। यानी वैसे ही भारतीय संस्कृति तुलसी को अपनाती है। अभी अभी तुलसी विवाह हुआ। तुलसी विवाह में तुलसी हमें कुछ देती नहीं, उसको फूल भी इतने अच्छे नहीं लगते, जो अच्छे दिखते ऐसे नहीं होते, और उसको फल भी नहीं लगता, फिर भी हम उसकी पूजा करते हैं। ये जो पूजा है वह निस्वार्थ प्रेम का एक प्रतीक है, जिससे हमें कुछ भी न मिले फिर भी हम उसको संभालते हैं, उस पर हम प्रेम बरसाते हैं और कुछ संबंध रखते हैं। यह ऐसा निस्वार्थ संबंध बनाने वाली भारतीय संस्कृति है, और गीता भी है। गीता एक बेस है हमारी संस्कृति का, वेद इसका बेस है। वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद अखिल धर्म का मूल है। जो भी धर्म दुनिया में है उस धर्म का मूल ये वेद है। वेद यानी दैवी विचार, वेद यानी ये समृद्ध विचार, सद्विचार, और ऐसे विचारों पर जो निष्ठा रखता है और सद्विचारों पर जो अपना जीवन ले जाना चाहता है वो मानवता की ओर जाता है, और वही धर्म का मूल है। तो गीता कहती है कि निस्वार्थ प्रेम कर लो। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। सुख हो दुख हो जैसी भी परिस्थिति हो, एक दूसरे के प्रति समान भाव से आत्मौपम्य दृष्टि से देखना, अपना समझकर देखना,
अपना ही रूप देखना, ये भारतीय संस्कृति है, ये गीता कहती है। पूजनीय दादाजी ने यही बात को उठाकर निस्वार्थ संबंध जोड़ा और इतना बड़ा परिवार खड़ा किया, ब्रदरहुड अंडर द फादरहुड ऑफ गॉड। ऐसी संकल्पना खड़ी करते हुए एक परिवार खड़ा किया। और वासुदेवम सर्वमिति ईशावास्यमिदम सर्वम, ऐसी समझ देने वाली गीता ये बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण रखती है। और इसके मूल में ये विचार है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति। जो आत्मौपम्य दृष्टि से आत्मा की उपमा देकर, यानी मैं जैसा हूं वैसा दूसरा भी है, मुझे जैसा दुख होता है कोई तकलीफ देने पर, किसी की तकलीफ हम जब लेते हैं या तो सहन करना पड़ता है, तो हमें ऐसा लगता है कि दूसरा भी तकलीफ में है तो उसको भी ऐसा लगता होगा। हम जब कपड़े धोने लगते, जैसे हम पाठशाला में रहते कपड़े धोते हैं, हमारा खुद का काम खुद करते हैं तो माँ की याद आती है। और हमारा कमर दुखता है, ज़्यादा देर तक ज़्यादा कपड़े धोने पड़ते हैं तो कमर दुखती है तो माँ की याद आ जाती है। और माँ का कमर कितना दुखता होगा, तो हम माँ को और प्रेम करने लगते हैं, माँ का प्रेम और बढ़ जाता है, हमारा प्रेम और आपस का जो संबंध है और दृढ़ हो जाता है। जैसे हम कृति करते जाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो प्रेम और बढ़ता है। और यही प्रेम इंटेलेक्चुअल लव टुवर्ड्स गॉड, अगर भगवान के प्रति भी रखेंगे तो हमारी दृष्टि बदल जाएगी, पूरी सृष्टि के साथ का संबंध बदल जाएगा। तो ये बात हमें गीता कहती है। ऐसा संबंध जोड़कर पूरा परिवार खड़ा हो सकता है, पूरी दुनिया परिवार बन सकती है, वसुदैव कुटुंबकम की भावना निर्माण हो सकती है। और ये पूजनीय दादाजी ने करके दिखाया, लाखों लोगों का परिवार खड़ा किया, लाखों कुटुंब जिसमें इकट्ठा हो गए और एक निस्वार्थ प्रेम के साथ जुड़ गए। ऐसा परिवार खड़े करने वाले पूजनीय दादाजी को, गीता माता को, हमारी भारतीय संस्कृति को याद करते हैं और उनको नमन करते हैं।